देवरानी जी, 2,000 रुपये दे दीजिए, हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर को दिखाने। 2,000 रुपये? अभी तो परसों ही गई थी दीदी हॉस्पिटल। आज एक रिपोर्ट आ रही है, उसका पैसा बाकी था, जमा करना है। अच्छा, लेके आती हूँ। लीजिए दीदी, उसी बैग में रख दीजिए। अच्छा। कहाँ जा रही हो बहू? हॉस्पिटल जा रही हूँ मम्मी जी। मैं भी चलूँ? नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी शक्ति है मेरे अंदर, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान न होइए। और 2 घंटे में लौट भी आऊंगी, आप परेशान मत होइएगा, फोन भी मत करिएगा, आ जाऊंगी। बड़ी जल्दीबाजी में है, हो सकता है डॉक्टर उठने वाले हैं। आ गई माँ जी आप? हाँ बहू आ गई। पानी लाऊं? ले आओ। अच्छा, सादा पानी लाऊं मम्मी जी की मीठा भी? गुड़ ले आओ। गुड़ नहीं है, चीनी है। नहीं, तब सादा ही ले आओ। अच्छा। तो हमको पानी चाहिए, देखो किसका फोन है, उठाओ। हेलो। अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। किसका फोन था? इन्हीं का था, बोल रहे थे कि अभी इस महीने पैसे नहीं भेजूंगा। अभी तो 20 तारीख ही है, महीने का सामान भी नहीं आया। जेठानी जी की दवाई हो जाए तो अगले महीने बस सामान ही लाना रहेगा। अभी कितनी बार जाएगी दवा लेने? पूछने पर कहती हैं कि अभी कोई सही नहीं, कितनी बार बुलाएंगे डॉक्टर। साथ में जाने भी तो नहीं देती। दीदी का है। हाँ बेटी। भाभी मार्केट आई है क्या? मॉल में एक झलक मुझे दिखी। नहीं तो, वो तो हॉस्पिटल गई है। वही थी माँ, एक नजर मैं भी देखी, वो भी दिखी, फिर न जाने कहाँ चली गई। हो सकता है तब डॉक्टर के आने में देरी रही होगी तो चली गई होगी। देखी तो पूछ रही थी। ठीक है। साथ में लेके भी नहीं गई और हॉस्पिटल गई थी तो पैसे की दिक्कत भी है, तो मॉल में क्या करने चली गई? आती है तो पूछती हूँ मैं। कोई बड़ी बात नहीं है माँ जी, हो सकता है रिपोर्ट मिलने में देरी रही हो तो दीदी सोची होंगी हॉस्पिटल में बैठ के बोर होने से अच्छा है मॉल में ही चली जाती हूँ, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं होती, इंसान घूमने भी जा सकता है। हाँ सही कह रही हो, आएगी तो खुद ही बताएगी। हाँ माँ जी। मैं भी कमरे में चल के आराम कर लेती हूँ। बंद कर देती हूँ, फालतू में बिजली का बिल आएगा। आप इतनी पूछताछ क्यों कर रही हैं माँ जी? मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। डॉक्टर नहीं हो बहू, तभी तक कितनी दवाई चलेगी ये तो बताए होंगे। हाँ 10 दिन बाद फिर बुलाए हैं, जाऊंगी तो बताएंगे फिर। कौन कौन सी दवा चला रहे हैं दीदी? ये क्या है, इसमें तो दवाई ही नहीं है। और ये कहाँ से लिए हैं? वो आधा दाम वाला है, खराब होने के बाद आधा पैसे लगा के फिर से मिल जाएगा। लेकिन दवाई कहाँ है? बोलो बहू, कहाँ है दवा? मुझे तो लगता है दवा के नाम पे पैसे ले जाके तुम यही सब खरीदती हो। मेरी गलती पकड़ी गई माँ जी। मैं सोची थी कि देरानी जी के पास 1 रुपए भी नहीं बचेंगे तो फिर से पैसे रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, इसलिए मैं ये सब कर रही थी। आप ऐसे बोलती होती दीदी तो मैं दे दी होती। आप अपनी बहन की सगाई में गई थी तब नहीं मेरे खाते में पैसे भेजे घर खर्चे के लिए, मुझे निकालना पड़ा। मैं पैसे रखी ही थी, आप आएंगी तो मार्केट चला जाएगा महीने का सामान खरीदने। उसके बाद आप आई तो बीमार ही पड़ गई, उसके बाद मौका ही नहीं मिला कि हम लोग जाएं। इतनी ही दिक्कत थी बड़ी बहू तुम्हें छोटी बहू के पैसा रखने से, तो मांग ली होती, वो दे दी होती। उसके लिए ना तुम डिस्टर्ब होती ना वो डिस्टर्ब होती। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी झूठ मूठ की बीमारी की वजह से हम लोग कितने परेशान हैं। कितने दिन से कह रही हो पेट में दर्द हो रहा, कैसे तुम बहाना बना लेती हो बड़ी बहू। अरे हम लोग तो गुड़ तक नहीं मंगा रहे हैं ताकि तुम्हारे अच्छे से दवा हो जाए, पैसे की दिक्कत ना हो। हाँ दीदी, मैं तो यही सोच रही थी कि पहली बार मेरे हाथ में पैसे आए घर खर्चे के लिए, कि मेरी किस्मत मेरे हाथ इतने बदनसीब हैं कि मैं घर में हल्दी तेल नमक भी नहीं खरीद पाई। नहीं देरानी जी, आप अपने आप को मत कोसिए, गलती मेरी है। अब आप ऐसी गलती मत करिएगा दीदी। कोई और बहाना हो तो चल भी जाता है, लेकिन ये बीमारी का बहाना सुनने वाले इंसान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो बचे हैं पैसे मैं वो ला कर दे देती हूँ, आप रख लीजिए।
रहने दीजिए देवरानी जी, अब क्यों रोक रही हो बड़ी बहू? उसी के पति का पैसा उसी से लेने के लिए तुम इतना बहाना की। लीजिए दीदी, 5,000 पहली बार लगे थे आपकी दवाई में, 3,000 दूसरी बार और 2,000 इस बार, बाकी के 1,000 बचे हैं, लीजिए। इतनी नासमझ निकलेगी बड़ी बहू, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सोची थी बड़ा बेटा ढंग का नौकरी वोकरी नहीं करता है तो बड़ी बहू को घर की मालकिन बना देती हूँ, ताकि उसके मन में ये न भाव आए कि मेरे पति ढंग का काम नहीं करते हैं तो मेरे घर में इज्जत नहीं होती। लेकिन इसकी सोच देखो, जिस थाली में खा रही है उसी थाली में जीवन भर खाएगी, भले ही फोड़ के छेद कर दे। शर्म भी नहीं आई इतना करने के बाद भी पैसे टेक के चली गई। जाने दीजिए माँ जी, मुझे घर चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हेलो, कितना पैसा इकट्ठा किए हैं अब तक? 4 लाख। 1.5 लाख मेरे पास हो गए हैं, अब और नहीं जुटा पाऊंगी। क्यों? अरे मेरी सच्चाई पता चलने वाली है और आपसे भी घर खर्चे के लिए पैसा मांगा ही जाएगा, तो इस अच्छा हम लोग मांगने से देने से पहले ही अपना अलग व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। माँ जी, अगर आपको लगता है कि देवर जी अपने पैसे से हम पति पत्नी को जिला खिला रहे हैं तो हम लोगों को अलग कर दीजिए, हम लोग किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। हाँ बहू, रख ली हो ना कुछ पैसे अलग तो कहोगी ही, जो मेरे छोटे बेटे बहू अपने जेठ जी जेठानी के लिए, भैया भाभी के लिए जो कभी सोचे नहीं होंगे, वो तुम करने जा रही हो। छोटी बहू, हाँ आओ सुन लो क्या कह रही है तुम्हारी जेठानी। क्या हुआ माँ जी? अलग होना चाहती है या और इनका पति? क्यों दीदी, क्या गलती हुई है हमसे? मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपसे गलती हुई है, तो फिर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? फैसला ये नहीं कर रही है छोटी बहू, इनका अलग रखा हुआ पैसा कर रहा है जो घर वालों की चोरी इकट्ठा की है। जब तक उस पैसों से अपने लिए अलग व्यवस्था नहीं करेंगी तब तक इनको संतुष्टि नहीं मिलेगी ना। क्या पैसा भाई भाई के रिश्ते से बढ़ के है दीदी? या फिर वो पैसा आप सबके साथ रह के इस्तेमाल करेंगी, कोई काम करेंगी तो हम लोग नहीं करने देंगे। हमें लगा था कि इतने सालों से देवर जी घर खर्चे के लिए पैसा और सहज जरूरतों के लिए दे रहे हैं तो आप लोग भी हम लोगों से किसी न किसी दिन मांगेंगे ही कि आप लोग भी दिया करिए। आप जानती हैं दीदी कि आपके देवर जी क्या बोल रहे थे? आपको नहीं पता होगा, मुझसे बोल रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ। बोल रहे थे कि भैया की कमाई मुझसे बहुत ज़्यादा कम है तो मैं उनसे घर खर्चे के लिए या कभी भी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं मांगूंगा। खुशी खुशी घर में रहें सबके साथ मिलके, बाकी वो जो पैसे इकट्ठे करेंगे उससे जो इच्छा होगी वो करेंगे। और आप ऐसा सोच रही हैं दीदी? इतना समझा दी छोटी बहू, अब तो बता दो कि क्या अलग से करने का विचार था तुम पति पत्नी का? उन्हें अब बीच में मत लाइए माँ जी, सारी गलती मेरी है। मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती अलग होने के लिए बोली थी और पैसा जुटाने के लिए बोली थी। वो ढाबा खोलना चाहते थे लेकिन अब नहीं खोलेंगे। क्यों दीदी? हमेशा से मेरी ही गलती रही है, हमें पति पत्नी की गलती रही है। सब कुछ इतना देवर जी के करने के बाद भी हम लोग इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब और नहीं गलती करा सकती मैं। इनसे बोल देती हूँ कि सारे पैसे वो देवर जी को ही दे दें। तुझे क्या लगता है छोटी बहू, समझदारी है इसके अंदर? ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। माँ जी, एक अकेला इंसान कभी नहीं सक्सेस होता है, चाहे उसके पास कितने भी पैसे हों। आप ही बताइए, क्या यहाँ पे भैया भाभी सहारा बन के नहीं खड़े रहेंगे हम लोगों के पीछे? तो क्या मेरे पति हम लोगों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के विदेश में पैसे कमा सकते हैं? नहीं बहू, इसलिए जहाँ तक हो सकेगा मैं समझाऊंगी दीदी को। उन्हें पैसों की जरूरत है और हमें सहारे की। दोनों मिल के रहेंगे तो बहुत तरक्की होगी माँ जी, और हम माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। हाँ मैं ही बोल रही हूँ। जानती है, तुम्हारा ये बदलाव मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत तोहफा है। अच्छा, तो पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी खुशियों को ऐसे छीन रही हूँ? तुम्हारी भी खुशियों का ध्यान देना था। कभी छीनने से असली खुशी नहीं मिलती है। असली खुशी तो तुमने अभी दिया है, इतना बड़ा बदलाव लाके। आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, पूरे घर वाले भी खुश हैं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोग जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो देवर जी को ही दे देते हैं। हाँ बोल दूंगा। नहीं नहीं, तू ही बोल दे। ठीक है।
माँ जी, हाँ, देवरानी जी कहाँ हैं? इधर हूँ दीदी। जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो पैसे देवर जी को देना चाहते हैं। क्यों दीदी? बोल रहे थे कि तुम्हारी नासमझी के कारण मैं मजबूर था। अब समझदार हो गई हो तो सारे पैसे छोटे भाई को दे देता हूँ। अब वो जो कहेगा वही करूँगा। अच्छा तो मैं इनसे बता देती हूँ। खुशी हो रही है ना माँ जी? हाँ बड़ी बहू, ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई खोई हुई चीज वापस आ रही है। हाँ हेलो। भैया जी 5 लाख रुपए रखे हैं, वो आपको देना चाहते हैं। हाँ तो मुझे क्यों देना चाहते हैं? उनको बोल दो रखे रहें, उनकी ज़रूरत पे काम आएगा। और वैसे भी उनके काम का क्या भरोसा, बाद में बिजनेस खोलने के काम आएगा। हाँ बोल भी रहे थे कि ढाबा खोल लूँ क्या। अच्छा तो बोल दो रखे रहें। इस बार आऊँगा तो वीआईपी रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा कुछ पैसे लगा के। ठीक है। देखी बड़ी बहू, एकता में कितनी शक्ति होती है, कभी बोझ नहीं बनने देती अकेले पे। हाँ माँ जी, 1 मिनट में अभी आई। ये लीजिए देवरानी जी, इसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं दीदी, आप रखे रहिए। ले लीजिए ना, अपनी छोटी बहन के लिए लाई थी। आप भी मेरी छोटी बहन की ही तरह हैं। ले लो बहू, इतना प्यार से दे रही है तो। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। नहीं देवरानी जी, मैं पैसे रखने के लायक नहीं हूँ। रख ले बड़ी बहू, हो गई है। लेकिन मम्मी जी, मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है मम्मी जी। इसी खुशी में मैं तुम लोगों के लिए फुल्की लेके आती हूँ। मम्मी जी पैसे ले लीजिए। अरे तुम लोगों को खिलाने के लिए पैसे हैं मेरे पास, अभी लेके आती हूँ।